हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। आइए हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्लास रेगुलर ले नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग अल्टरनेट एक एक दिन पे जो है क्लास इस पे लेते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग जो है उस दिन के क्वेश्चंस में यहाँ तक शायद पहुँच चुके थे। 23 नंबर क्वेश्चन तक शायद। अब आगे की चर्चा जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 23 नंबर। तो चलिए हम अपने कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि तुहिन तुहिन और प्रणव अकेले एक काम को क्रमशः 42 मिनट 70 मिनट में कर सकते हैं। जो तुहिन है ये कितने दिन में, तो कहेंगे 42 मिनट। और जो आपका प्रणव है ये कितने दिन में, 70 दिन में। अगर हम लोग इनके एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना आएगा, 7 × 70 और 7 × 6 कितना होता है, 42। यानी यहाँ पे हम 7 × 2 = 14 × 5 कितना कर देंगे यहाँ पे 70 तो पूरा आ जाएगा। और 42 में आप जानते हैं कि 7 × 6 = 42 और यहाँ पे 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और 210 को जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। और इसको जो है हम बारी बारी से क्या करेंगे, काम को करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से कहा ये गया है कि काम पूरा होने तक तुहिन से शुरू करके दोनों ने बारी बारी, किससे स्टार्ट कर रहा है, तुहिन से शुरू करके दोनों बारी बारी से एक एक मिनट के लिए काम को क्या करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे देखिए इस प्रश्न में इतनी बातों को हम लोग समझते हैं तो सबकी हर चीज पता चल गया है। तो आइए हम लोग जो है इनका देख लेते हैं। स्टार्ट काम किससे होगा, तुहिन पे, यानी काम किससे शुरू होगा, तुहिन। और तुहिन के बाद फिर हमारा नंबर किसका आ जाएगा, तो तुहिन के बाद जो अगला नंबर है वो प्रणव का है। और ये जो यूनिट काम कर रहे हैं ये काम प्रत्येक दो दो एक एक मिनट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जब एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो 2 मिनट यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए देखिए, अब ये हो गया 5 × 3 कितना, 8 यूनिट काम। और 8 यूनिट काम जो ये कर रहे हैं 2 मिनट में कर रहे हैं। अब इस 8 यूनिट का गुणा हम 210 में इतनी बार करेंगे कि 210 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम लोग इसको देखें 210 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 2 कितना हो गया, 16। और 16 × 5 = 21। और 8 × 4 कितना हो गया, 8 × 5 कितना हो गया, 8 × 6 कितने हो गए, तो कहेंगे 8 × 6 यहाँ पे हो गया 48। 8 × 6 कितना हो गया, 48। यानी यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। यानी इसको जो है हम लोग 26 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 26 से जब दोनों तरफ हम लोग गुणा करेंगे तो 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16। और 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16। और 8 × 48, 8 दूनी 16, 4 कितना हो गया, 20। यानी 208 यूनिट। और 208 यूनिट बराबर 26 दूना कितना हो गया, 52 मिनट। अब आप जानते हैं कि जब ये साइकिल कंप्लीट हो गया तो अब करने कौन आएगा, तुहिन आएगा। और तुहिन की क्षमता कितनी है, 5। तो यहाँ पे अच्छा काम भी हमारा कितना है, तो कहेंगे 208 काम हो चुका है और हमको 200 कितना करना है, 10 करना है। तो आप ये बताइए यहाँ पे कितना यूनिट काम बचा है, 2 यूनिट। और जब तुहिन आएगा तो ये कितना काम करेगा, तो कहेंगे 5। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क अपान कितनी, क्षमता। यानी ये हो गया आंसर 52 सही 2 बटे कितना, 5। और 2/5 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 दूनी कितना, 24 सेकंड। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 52 मिनट 24 सेकंड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कहा गया था, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहां तक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अभय और श्रेया
क्रमशः 42 और 70 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं। तो अभी देखो ये अभय हो गया और श्रेया हो गई, ये 42 मिनट में और ये कितने मिनट में, 70 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा, 210। अभी हम लोग पीछे यही शायद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे, 42 और 70। तो यहाँ पे पहले का आपका कितना आ जाएगा, 5, और इसका कितना आ जाएगी क्षमता, 3 आ जाएगी। फिर कह रहा है अभय से शुरू कर बारी बारी से काम करते हैं। अब ये बताओ, अभय शुरू करेगा और यश आ जाएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग इतना यूनिट काम जो है, 5 दिन का यूनिट काम हुआ, 8 यूनिट काम, और 8 यूनिट काम कितने दिन का है, बारी बारी से करने पर 70 मिनट। तो ये फिर बारी बारी से करने पे भी 2 मिनट होगा, ठीक है। तो हम लोग देखो, जो पिछले क्वेश्चन में आपका है वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नाम वही है और डाटा जो है यहाँ पे सेम है। नाम अलग अलग है, डाटा क्या है, सेम। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे पिछले में आओ था 52 मिनट और 24 सेकंड, तो वही यहाँ पर भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा 12 दिन में, रक्षा नाम की एक लड़की है जो किसी काम को 12 दिन में, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएसआई कितने हैं, 2017, आप सर्च कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई और 2000 किसके हैं, 21 के प्रश्न हैं। तो इसमें आप लोग परेशान नहीं होंगे। चलिए, और स्थिर, स्थिर नाम का जो व्यक्ति है ये 20 दिन में करता है, और इसका एलसीएम अगर लिया जाएगा तो 60 आ जाएगा, और 12 पंचे कितना, 60, और 20 तियां कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद रक्षा काम को खत्म होने से 4 दिन पहले, और जो काम 4-5 जितना दिन पहले छोड़ता है उसका काम टोटल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 60 20 कितना हो जाएगा, 80, और 5 3 8 से जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन। यानी स्थिर ने कितने दिन काम किया, तो टोटल काम कितने दिन चला, 10 दिन। और स्थिर तो कहीं नहीं भगा है, स्थिर थोड़े कहीं भगा है, और जब स्थिर कहीं भगा ही नहीं है तो काम 10 दिन अगर चला तो स्थिर ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना आएगा, 10। लेकिन अगर रक्षा का पूछा जाता, किसका पूछा जाता, रक्षा, तो रक्षा बताइए कितने दिन काम करी है, रक्षा कितने दिन काम करी है, तो कहेंगे सर रक्षा जो है, रक्षा 10 दिन काम करी है। कितने दिन, 10 दिन। तो रक्षा 10 दिन नहीं काम करी है, 10 में 4, जैसे टोटल काम 10 दिन हुआ, तो ये स्थिर जो है ये 10 दिन किया होगा, और ये जो है 4 दिन पहले भाग गया, तो यानी 10 से 4 दिन पहले कितने दिन में काम किया, 6 दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग 60 व्यक्ति 36 दिनों में दीवार बनाते हैं, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें कहा है 60 व्यक्ति 36 दिनों में दीवार बनाते हैं 1/6 काम समाप्त होने पर। जैसे देखिए, अगर 60 व्यक्ति हैं और 36 दिन में काम करते हैं, तो ये बताओ इनका जो टोटल वर्क होगा वो टोटल वर्क कितना होगा, 2100 कितना, 60। और इसके बाद फिर कह रहा है 1/6 काम होने पर। अब ये बताइए, अगर हम 2160 रुपए का, 2160 वर्ग का 1/6 काम निकाल दें, तो आप बताओ टोटल काम कितना हो गया, 360। और जब 360 काम हो गया तो बताइए रिमेनिंग आपका जो काम बचा, रिमेनिंग जो वर्क बचा वो आपका कितना बचेगा, तो कहेंगे टोटल काम 2160 है, और इसमें से अगर हम लोग 360 को निकाल दें तो आप बताओ 0 0 और 8 3 11, कितना काम बच गया, 1800। कितना काम बचा, 1800। अब इस 1800 काम को करने अब कौन आएगा, तो कहेंगे सर इस 1800 काम को करने, अब देखिए इसमें से कह रहा है जब ये काम पूरा हो गया तो इस 1800 काम को करने के लिए अब कितने मजदूर बचे, तो कह रहा है 1/4 श्रमिक चले गए, तो बताओ शेष काम को शेष श्रमिक हित करेंगे, तो 60 का 1/4 कितना होगा, 15, चले गए तो कौन बचा, 45। अब ये 45 व्यक्ति टी टाइम में हम मानते हैं कि 1800 काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो टी बराबर ये हो गया 180 बटे कितना होगा, 45, और 45 चौको कितना हो जाएगा, 180, और ये हो जाएगा आपका कितना, 40 दिन। तो यानी कुल कितने दिन लगे काम को करने में, तो देखो 40 दिन यहाँ पे लगा है, और जो यहाँ पे टोटल लगा है वो आपका कितना हुआ, तो यहाँ पे कह रहा है 1/6 काम होने पर 1/6 श्रमिक चले जाते हैं, तो कुल कितने दिन लगे होंगे, तो 1/6 काम को अब पकड़ लेते हैं। देखिए 1/, जो काम ये था इस 360 को तब कितने लोग कर रहे थे, तो कहेंगे इस 360 को करे थे ये 60 लोग, जब कोई व्यक्ति नहीं गया था। तो आप ये बताओ 0 से 0 कर देंगे तो ये 6 कितना हो जाएगा, 36। यानी ये टोटल 6 दिन बाद जो है श्रमिक गए होंगे, तो 40 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ, तो टोटल जो काम समाप्त हुआ है वो
कितने दिन में समाप्त हुआ है? 46 दिनों में। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से आइए, 60 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में कर सकते थे? 36। तो टोटल काम कितना हो गया? 2160। 2160 का जब 1/6 काम, यानी ये जो 360 काम बचा, इसको कौन किया है? तो इस 360 को करेंगे कौन से लोग? शुरू में तो टोटल व्यक्ति जितने शुरू में थे उतने कर रहे थे, तो यानी कह रहा है 1/6 काम करने के बाद चले गए, तो यही 60 व्यक्ति 1/6 काम कितना करे होंगे? 6 दिन में। इसके बाद फिर 2160 से 360 निकल गया, कितना काम बचा? 1800। इस 1800 को करने में कौन आएगा? ये 45 लोग टी टाइम में करेंगे, यानी 40, और 40 से कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 42 व्यक्ति 75 दिन में एक घर बनाते हैं और 28 व्यक्ति 90 दिनों में कितना भाग पूरा कर सकता है? देखिए, अगर यहाँ पे 42 व्यक्ति जो हैं अगर 75 दिन में घर को बनाते हैं तो टोटल काम आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 75 दूना कितना होता है? 150। हासिल कितना आ गया? कैरी कितना आ गया? 15। और 75 चौको कितना होगा? 300, और 300 में 10 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, यानी 3150। ये क्या हो गया सर? ये हमारा है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। अब ये बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 28 व्यक्ति 90 दिन में कितना काम करेंगे? कह रहा है अगर यही 42 की जगह पर 28 और 90 दिन हो जाए तो कितना भाग काम करेंगे? 0 9 8 कितना हो गया? 72, और 9 दूनी 18, 7 8 7 15 कितना हो गया? 25। तो आपसे कहा है कितना भाग पूरा होगा, तो आप जानते हैं किसी का चाहे परसेंटेज भाग हो चाहे फ्रैक्शन पार्ट हो, आप जानते हैं नीचे पूरा वैल्यू लिखते हैं, यानी 3150, और ऊपर लिख देंगे 25 कितना? 20। ये 0 से 0 कितना हो गया? कट गया। 9 से इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18, और 9 8 कितना हो गया? 72, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, 7 पचे 35, 7 चौक कितना हो गया? 28, यानी 4 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। तो 4 बटे 5 यहाँ का जो जवाब होगा राइट, वो आपका कितना होगा? 4 बटे 5 हो जाएगा। तो कहानी यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग चलते हैं तो सार्थक 14 दिन में और विमन 35 दिन में गड्ढा भर सकते हैं, अली 12 दिन में खाली करता है, तो तीनों साथ में काम करें तो गड्ढा कब भरेगा? चलो, ए के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है, ए कितने दिन में गड्ढा खोद सकता है? 14 दिन में, और बी 35 दिन में, और सी 12 दिन में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो ये जो है निगेटिव वर्क कर रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। ये लोग गड्ढा भरते हैं और 12 दिन में अली क्या करता है? खाली करता है। अब इसका जब आप लोग एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम 5 सत्ते कितना हो गया? 35। 14 में 2 आ जाएगा, 12 में कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना? 400 कितना हो जाएगा? 20। और ये हो गया 14 तिया 42, यानी इसकी वैल्यू 30 आएगी। और ये हो जाएगा आपका कितना? तो कहेंगे इसमें से 35 निकाल दो, कितना आ गया? 12। और इसमें से आप 12 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर कह रहा है, आइए अब इस कहानी को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो देखिए, 12 दिन में खाली करता है तो तीनों साथ काम करें तो गड्ढा कब कब भरेगा? ठीक है, तो तीनों साथ काम करें तो गड्ढा कब भरेगा? अब जैसे देखिए, अगर तीनों को एक साथ काम कराओगे तो टाइम आप जानते हैं, टाइम बराबर क्या होता है? वर्क। वर्क आपका कितना है? 420 यूनिट का गड्ढा है। तो ये बताओ, ये 30 भरेगा, ये 12 भरेगा, लेकिन ये अकेले कितना खाली कर रहा है? 35। तो अगर देखा जाए तो इन लोगों की क्षमता मिला के कितनी है? 42। और अगर हम तीनों की क्षमता देखो, इन लोगों की क्षमता मिला के कितना है? 42। लेकिन अगर हम तीनों की क्षमता को मिला दें तो 42 से 35 कम हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्क कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 यूनिट काम आपका हो जाएगा। तो 7 से जब इसको भाग करेंगे तो 7 छक्के कितना हो गया? 42। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा? तो कहेंगे सर इस प्रश्न का राइट जवाब आपका होगा कितना? कहेंगे ये हो जाएगा आपका कितना? तो कहेंगे ये सर हमारा हो जाएगा 60। कितना होगा? 60। यानी 60 दिन में इस काम को ये लोग क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। उम्मीद है यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना कुशल है। चलो इसका रेशियो निकालो इफिशियंसी का। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी से 2 गुना, बी सी से 3 गुना, यानी अगर सी 1 है तो बी क्या होगा? 3 गुना, और ये क्या हो जाएगा? 2 गुना का मतलब 6 गुना। ये इनकी ध्यान रखिएगा, समय का रेशियो नहीं है, इनकी क्षमता का रेशियो है।
सी अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है, सी यानी 1 यूनिट के हिसाब से 30, तो टोटल वर्क कितना हो गया 30। तो तीनों मिलकर के उसको कितने समय में समाप्त करेंगे, तो समय से तीनों की क्षमता 6 3 9 1 10 भाग करेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, ए 8 दिन में और बी 12 दिनों में काम करता है और आप लोगों से कह रहा है तीनों ए बी सी मिलकर के 3 दिनों में करते हैं, सी अकेले। तो ए की क्षमता, ए का समय कितना होगा 8, और बी का कितना होगा 12, और सी का क्या होगा सी, यानी तीनों मिलकर के ए प्लस बी और सी तीनों को मिला दीजिए, तो जो इनका एलसीएम होगा वो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। अब पूछा है कि सी अकेले, तो सी का आपको समय चाहिए, सी की क्षमता चाहिए, तो सी की क्षमता कैसे आएगी, यहाँ पे इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो आप बताओ सी की क्षमता कितनी होगी 3, तभी तो 3 2 5 3 8 होगा, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो सी बराबर 8 तिरिक कितना हो गया 24। यानी यहाँ का जो राइट जवाब होगा आपका कितना आ जाएगा, तो पूछा है सी अकेले कितने दिनों में काम को करेगा, 3 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 हो गया, 8 हो गया, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, एबीसी मिलकर 3 दिनों में करते हैं, सी अकेले। तो आप ये बताइए जरा, इसकी क्षमता 3 हो गई, बी की 2 हो गई, तो 3 2 5, तो इसकी 3 होगी, 3 सॉरी, यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्षमता कितनी है 3, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ पे जो समय आएगा वो कितना हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, आगे बढ़िए। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 12, और बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं 16, और ए प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, तो कहेंगे 24 दिनों में। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो, इनका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 12 दूना 24, 16 तिया 48, 24 दूना 48। तो यहाँ पे अगर तीनों लोग मिल जाएंगे तो 2a प्लस बी प्लस कितना हो गया सी हो गया, और इनकी जो क्षमता होगी 3 2 5 2 कितना हो गया 7। तो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 का आधा कितना होगा 3.5, यानी इन तीनों के मिला के क्षमता कितनी होगी 3.5 होगी। तो ही पूछ रहे हैं कि तीनों मिलकर के, तो 48 और तीनों की क्षमता कितनी है 3.5। यहां से एक जीरो लेके जाइए, जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 5 छक 30, इसको कहेंगे तो 7 एकम 7, त्रिक कितना हो गया 21। यहाँ पे 7 एकम 7 और 2 9, तो यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। 24 दूना 48, 16 3 48, 2 3 2 5 2 7, 7 का आधा कितना हो गया 3.5 हो गया। 16 तिया 48, 12 दूना 12 चौको कितना होगा 48 होगा, 12 चौक कितना होगा 48 होगा। तो यहाँ पे 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 का जो आधा होगा वो कितना होगा एफिशिएंसी 4.5 होगा, और 480 जो आपका टोटल वर्क है 48 है, इसको 4.5 दशमलव लगाएंगे, जीरो हटाएंगे, तो 12 चौक कितना हो गया 48, सॉरी, यहाँ पे जो आपका होगा 5 नवा कितना होगा 45, और 5 नवा 45, 5 छक 30, 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 32 का आधा कितना होगा 10 तिहाई 30, यानी 3 छक 18, 10.67 आपका क्या होगा राइट जवाब होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही आपका शायद आ गया इसी के जैसा। तो बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 40 दिनों में, और कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कै दिन में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। B and C can completed a work in 40 days while ABC can completed that work in 20 days। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पूछा है A alone complete the work, यानी A अकेले, ठीक, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इनका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 20 40 का एलसीएम कितना होगा 40, तो 40 से कम 40 और 20 दूना कितना हो गया 40। तो B प्लस सी की क्षमता मिला के टोटल कितनी है 1 है, तो A की अकेले क्षमता कितनी है 1 है। तो A का अकेले पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है वर्क आपका कितना है 40, और A की क्षमता 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 दिन में ये काम क्या हो जाएगा निपट जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है सही है। आगे देखिए, इसमें क्या है ए बी से आधा और बी सी से दुगुना का कुशल है। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, और कौन हो गया सी, ये इनकी क्या निकल के आएगी इफिशियंसी। अब सुनिएगा ध्यान से, ए बी से आधा और बी सी से 3 गुना, बी सी से कितना है 3 गुना। तो आप ये बताओ, अगर मैं इसको दूना मान लूँ तो इसका 3 गुना 6, और 6 का कहा है ए बी से आधा है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। यहाँ 2 मानने का पीछे का रीजन यही था, ठीक है।
और बी अकेले किसी काम को 6 दिनों में करता है। बी अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है, तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में अंजाम देंगे, यही आपसे पूछ चुका है। तो बी की क्षमता ही 6 है और 6 दिन में करता है, और ए बी सी की क्षमता 6 3 9 2 11 है, यानी ये टी टाइम, यानी हो जाएगा 36 बटे कितना 11, और 11 तिहाई 33.33 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो देखिए, अपनी तैयारी को आप लोग भरपूर करते रहिए और प्रैक्टिस भी साथ में करिए, क्योंकि देखिए यार, बिना आप कोई भी पेपर देने जाइए, आपकी तैयारी कितना भी अच्छी हो, आप कुछ भी हो, कितनों भी पढ़ने में अच्छे हो, अर्जुन के तरीके से अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर तीर निशाने पर नहीं लगेगा। इस नाते प्रैक्टिस परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो टेस्ट पेपर रखता है, और टेस्ट पेपर आप बार बार देंगे तो आपको उसमें अपनी कमी दिखती है, और उस कमी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप दूर करते हैं। लगभग जब 40 सेट मार देते हैं, 30-40 सेट, तो हमारी धीरे धीरे कमियां उसमें आते आते खत्म होने लगती हैं और पेपर में हम लोग शानदार प्रदर्शन कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे कहा है 30 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं, 6 दिन बाद 15 आदमी और जुड़ गए। देखिए, 30 आदमी किसी काम को कै दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में, और काम शुरू हुआ, 30 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। 6 दिन बाद 15 और आदमी जुड़ गए, यानी यहाँ 30 की जगह पे कितने हो गए, 45 आदमी, और इस काम जुड़ गए, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बताओ, 30 में अगर 30 दिन में अगर 30 आदमी 16 दिन कर सकते थे, 6 दिन उसमें कर चुके हैं, तो क्या दिन बचा, 10, और ये 45 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी, और 3 धाम 30, 15 तिया 45, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 बटे कितना हो गया, 3, तो ये हो गया आपका टी, यानी 3 छक 18, 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब। 20 बटे 3 डेज, ये आपका क्या होगा, राइट जवाब आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे कहा गया है कि 2 महिला, कितनी महिला, 2 महिला, और 2 महिला और कितने, एक औरत किसी काम को कितने दिनों में निपटा सकते हैं, 14 दिनों में। और इसके बाद फिर कहा है 4 वुमेन और 2 मैन आपका कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं तो महिला को कितना मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इसको जब आप काट देंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, 2 चौक कितना हो गया, 8, तो देखो 7 दूनी 14 एम, और उधर 4 दूनी 8, 14 से जाएगा तो कितना आएगा, 6 एम, और इधर देखो 4 चौक 16 वुमेन और 7 एकम 7, 16 से जाएगा तो 9 वुमेन आ जाएंगी, और यम अपान वुमेन इज इक्वल्स टू 9 बटे कितना हो गया, 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, ये बराबर कितना आएगा, 3 बटे कितना आएगा, 2, तो वुमेन का 2 आ गया और मैन का कितना आ गया, 3 आ गया। और कह रहा है यदि पुरुष को 600 रुपया, तो यहाँ पे पुरुष कितना है, 3 बराबर कै रुपया है, 600, कै गुना है, 200 गुना है, तो ये भी आपका 200 गुना, यानी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये सर आ जाएगा हमारा 400 रुपया। तो जो जितनी जिसकी क्षमता वही उतना काम अधिक करेगा, तो उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगा, काम भी, पैसा भी। चलिए, 300 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन था। 300 विद्यार्थी जो थे वो कितने दिन में भोजन करते थे, तो कह रहा है 30 आदमी जो है, ये जो है आपका 300 विद्यार्थी कितने दिन का भोजन था, 30 दिनों का भोजन था। 20 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ गए, यानी ये 300 जो 30 दिन वाले थे, इसको जो है 20 दिन तक ये लोग खाए, ठीक है। 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, तो 300 कितना हो गया, चले गए। तो अगर 50 लोग चले जाएंगे तो कितना बचा, 250 बचा, और इस 250 को बचा खाना कब तक चलेगा, तो ये टी टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरा ये बताओ, 300 में यहाँ पे 300 में यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, 300 में 20 दिन खा चुके हैं, तो कितना दिन बचा, 10 दिन, कितना दिन बचा, 10 दिन, और ये हो गया आपका 250 नीचे आ जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा, टी, तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर का कटेगा, और 50 25, 5 दूनी 10, और 5 छक कितना हो गया, 30, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 इज द राइट जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य 120 दिनों में करता है, ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 120 दिनों में। बी
ए से 60% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 बटे कितना होगा 5। बी जो है ए से 60% ज्यादा है, यानी ए 5 होगा तो बी कितना होगा 5 3 8 यूनिट। और यहाँ पे कहा गया है ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 120, यानी 5 गुणे कितना हो गया 120। फिर पूछा है कि बी का टाइम बचाओ, तो ये हो गया 8 15 अट्ठे 120, 15 बचे कितना हो गया 75 डेज। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा, बी फॉर बाहुबली इज द राइट जवाब। चलिए आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। आकाश 40 दिन और विकास 60 दिन में काम करता है। आकाश जो है कै दिन में 40 दिन, और जो विकास नाम का व्यक्ति है वो 60 दिन में करता है। आकाश से शुरू कर एकांतर दिनों में, यानी बारी बारी से काम यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 120, ये हो जाएगा एफिशिएंसी 3, और इनकी कितनी हो जाएगी 2। तो एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा, और ये जो है काम कितने दिन का होगा, अल्टरनेटिव काम है तो 2-2। तो आप जानते हैं टोटल कई यूनिट काम हुआ 5 यूनिट काम, और 5 यूनिट काम अब जितना होगा वो कितने दिन का होगा 2 दिन। 5 का पहाड़ा 120 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 24 पंचे 120, तो 24 दूना कितना हो गया 48, यानी ये जो काम है ये कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 48 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे के जवाब पे अगर हम लोग चलते हैं तो ए के बारे में बताया गया है, ए 20 दिन में और बी कितने दिनों में करता है 30 दिनों में, और 2 दिन 7 काम करने के बाद कितना काम शेष रहेगा। एलसीएम आपका वही 60, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, और ये दोनों मिलते हैं 3 2 कितना हो गया 5, 2 दिन 7 काम करते हैं, 5 दूनी कितना हो गया 10 काम करने के बाद कितना काम शेष बचेगा। तो ठीक है, अब 10 काम कर लेंगे तो कितना काम बचा 50, लेकिन यहाँ भाग पूछा है तो 50 बटे कितना होगा 60, क्योंकि भाग का मतलब नीचे टोटल ऊपर प्राप्तांक। 5 बटे कितना हो जाएगा 5 बटे 6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कहा है पुरुष 14 दिन में काम कर सकता है। एक पुरुष कितने दिनों में करता है 14, 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा परसेंटेज में ज्ञात करिए। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। 48 पुरुष 14 दिन में और 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 48 पुरुष जो काम कर रहे हैं वो कै दिन में कर रहे हैं 14। तो बताओ एक पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी 14 बटे कितना 48। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि 12 दिनों में अगर 5 पुरुष काम करें, 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए कार्य की मात्रा परसेंटेज में ज्ञात करिए। तो 12 दिनों में 5 पुरुष, ठीक, 12 दिनों में 5 पुरुष काम कर रहे हैं, तो एक पुरुष की क्षमता 14 बटे कितना आ गई 48। तो बताओ 12 पुरुष की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे 12 पुरुष यानी 14 बटे कितना हो गया 48। और कै दिन में इनसे काम करवाना है, तो 12 दिनों में काम करवाना है। नहीं, यहाँ पे कितने पुरुष हो गए हैं, तो कहेंगे एक पुरुष की क्षमता 14 बटे 48, तो यहाँ कै पुरुष काम करेंगे तो 5, और अगर 5 पुरुष लग जाएंगे तो 14 गुणे कितना हो जाएगी क्षमता 5 गुना और बटे कितना हो जाएगा 48। और कै दिन में इनसे काम करवाना है, तो कहेंगे 12 दिन में, और 12 दिन की अगर हम लोग बात करें तो 14 गुणे 5 और बटे 48 इंटू कितना 12, 12 चौक 48, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 बचे 35 बटे कितना हो गया 2। 35 का मतलब होता है आधा, साढ़े कितना 17, कितना होता है 17.5। ये हो गया 12 दिन में 17.5 वर्ग। फिर इसके बाद फिर कह रहा है किए गए कार्य की परसेंटेज मात्रा आप ज्ञात करिए। तो प्रतिशत मात्रा आपकी बराबर क्या होगी 17 दशमलव कितना होगा 5, और नीचे आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क यहाँ पे आपका कितना है, तो कहेंगे टोटल वर्क जो हमारा है 48 पुरुष 14 दिन में करते हैं, तो 48 और गुणे कितना हो जाएगा 14। तो 48 गुणे ये हो गया आपका कितना 14, और इंटू कितना हो गया 100। एक दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 7 दुनाई 14, ये हो जाएगा 12 चौक 48, और इसको 12 से ना काटिए, 12 चौक 48, इसको काटिए 12 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना पंचे 10, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा कितना 24 नवैया, 24 पंचे कितना होता है 120, और
24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, तो 168 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है 24 पंचे 120, यहाँ पे ये मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए एक बार फिर से आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 48 पुरुष, 48 जो पुरुष हैं ये मिल के किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 14 दिनों में। तो कह रहा है कि 12 दिनों में, सॉरी बहुत आसान प्रश्न था, 12 दिनों में 5 पुरुष, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, इतना काम इनसे करवाना है। तो ये परसेंटेज मात्रा पूछा है, तो नीचे क्या हो जाएगा? टोटल मात्रा और इनटू क्या हो जाएगा? 100, कहानी खत्म। ये आपसे पूछा है। तो 12 चौक कितना हो गया? 48, और ये हो जाएगा 2 दूना कितना? 4, ये हो जाएगा कितना? 50, और 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा 25, 25 पंचे कितना हो गया? 125, और बटे 7 दुनाई कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? तो कहेंगे 14 नौइया, 14 नौइया 126, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, ये लगभग 8 बार जाएगा। तो जब 8 बार जाएगा तो 8 बार वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा आज मेंटली रूप से थोड़ा दिक्कत है, इस नाते जो है ये मामला हो रहा है। चलो देखते हैं हम लोग। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में। ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 30, और 6 पंचे कितना होगा? 30, और 10 तिहाई कितना होगा? 30 होगा। तो यहाँ पे पूछा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी की वर्क कितना है? 30, और इसको घटा देंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2, 15 का 30 का आधा कितना होगा? 15। तो यहाँ पे कौन सा डेज होगा? 15, 15 डेज आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5 आदमी 50 मीटर कपड़ा, काम को नीचे रखना है और समय टाइम और आदमी ऊपर रखना है, और 4 आदमी 40 मीटर कपड़ा कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? 4 दहम 40, और 0 से क्या हो गया? 0, 5 से 5, यानी टी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 5 डेज आपका क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो आज की क्लास यहीं के लिए है। अब ने कहा क्लास ले लें जो है, क्योंकि वैसे भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है आज, तो बीच बीच में देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक भी आ गई थी, तो आप लोग इसको जो है इग्नोर करके चलिएगा, इसमें आप परेशान ना होइएगा। जैसे ही हमारी तबीयत ठीक होगी फिर हम अपने असली टोन पे फिर वापस आ जाएंगे। तो देखिए हम लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ने के साथ साथ जो है मेहनत आप भी खूब करिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे देखो हम लोग चैनल चालू किए तो एक सब्सक्राइबर भी नहीं थे, लेकिन आज देखिए हम लोगों की फैमिली 2-2 हज़ार लोगों की फैमिली होने वाली है। कुछ बच्चे यूपी से बाहर के भी बच्चों का कमेंट आने लगा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे और लगातार परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। भले देर मिले लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसी बात के साथ हम लोग आज की कार्यवाही यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।